नमस्कार दोस्तों। रीमा और नीना नाम की दो बहनें थी। रीमा की शादी हो चुकी थी और अपने पूरे परिवार के साथ वो पुणे में रहती थी। रीमा के परिवार में उसके पति, उसकी 2 साल की एक छोटी सी बेटी थी। नीना का रीमा के घर पे अक्सर आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि नीना भी कोई बहुत दूर नहीं रहती थी। बस समझ लो यही कोई 50-60 किलोमीटर दूर एक छोटे से टाउन में अच्छी खासी अपनी वो भी परिवार के साथ जिंदगी काट रही थी। काफी समय से रीमा और नीना दोनों बहनों का ये प्लान बन रहा था कि कहीं तो घूमने जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक से रैंडमली जो रीमा है उसके ग्रुप की कुछ लड़कियां थी, उन लोगों का कुछ तो भी ऐसी खुशी का टाइम आता है। ऐसा होता है ना, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो फिर जो करना है करेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन बन जाती है। तो वैसे रीमा की कुछ सहेलियां थी, वो कहती है कि यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, ये हमारी बहुत बड़ी लाइफ की अचीवमेंट है, तो हम ट्रिप में जाना चाहते हैं, तुम दोनों भी चलोगे क्या। रीमा और नीना से दोनों से एक साथ पूछा जाता है। अब रीमा नीना तो काफी समय से ये प्लान बना रही थी कि जाना है जाना है जाना है। अब अपनी सहेलियों का साथ मिल रहा है तो कौन मना करेंगे। तुरंत ही रीमा ने अपने पति से बात करी और पति ने बोल दी कि ठीक है तुम जाओ, मैं बच्ची को संभाल लूंगा। तो अभी रीमा, नीना और कुछ सहेलियां उत्तराखंड की ट्रिप में जाने के लिए फुल तैयार। यह ट्रिप अप्रोक्स 15 दिन की होने वाली थी और बहुत ही ज्यादा यादगार भी, क्योंकि रीमा की जब से शादी हुई थी वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी और बाहर ऐसे घूमना फिरना नहीं हो पा रहा था। सिर्फ प्लानिंग ही बन पा रही थी और साइड में रह जा रही थी, क्योंकि बच्ची भी है, फिर नहीं हो पाता है एक टाइम के बाद ना, नहीं हो पाता है। आप कितना भी कर लें, कितना भी सोच लें। खैर अभी प्लान बना तो इन लोगों ने अप्रोक्स 10-12 दिन का, सच बताऊं तो 10-12 दिन थे वो ट्रिप के। अलग अलग जगह, हरिद्वार जाने वाले थे, ऋषिकेश जाने वाले थे और आखिर में नैनीताल। नैनीताल से ये ट्रिप कंप्लीट करके ये अपने घर आने वाले थे। आखिरकार वो डेट आ ही गई जब इनको ट्रिप में निकलना था। मस्त से निकले हैं, आधी ट्रेन से जर्नी, आधी प्राइवेट गाड़ी से जर्नी, दुनिया भर की। लगभग 7-8 दिन बीत चुके हैं और आखिरी के 2 या 3 दिन अब इनको नैनीताल में रहना है। नैनीताल में ये पहुंचे तो ऑनलाइन इन लोगों ने एक होटल बुक किए हुए थे भाई। उस होटल में गए तो होटल वाले लास्ट मोमेंट में मुकर गए, बोले कि सॉरी नहीं हो पाएगा। ये लड़कियां लड़कियां थी, इनका दिमाग खराब, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। सीन ये था कि होटल वालों के पास कोई शादी की बुकिंग वगैरह आ गई थी, कोई बड़ी बुकिंग रही होगी और इन लोगों ने पहले से एडवांस पेमेंट नहीं रखे थे। सिर्फ ऐसा ऑनलाइन पे, मतलब वहाँ पे पहुँच के हम कर देंगे ऑनलाइन, इन लोगों ने बुक किए थे, ऐसा वाला सीन था। पेमेंट ये वहाँ पर पहुँच के करने वाले थे और जब ये लोग होटल में पहुँचे तो होटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हो पाएगा। अभी भी इनके ट्रिप के 2 से 3 दिन बाकी है, ट्रेन इनकी 2-3 दिन बाद ही वहाँ से है पुणे के लिए। तो अब ये क्या करेंगे नैनीताल में। ये लोगों ने पता करना शुरू किया इंटरनेट में। इनको एक होम स्टे मिला। बोले यार सही है, होटल के कमरों से तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, होम स्टे में ही रुकते हैं। फिर क्या था भाई, इन लोग जो भी लोकेशन थी वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ के मालिक ने इनको पूरा होम स्टे, मतलब जहाँ पर ये स्टे करने वाले हैं, वो दिखाया। बहुत अच्छा लगा इनको देख के। 2 BHK का वो एक फ्लैट था जो आने वाले ये 2-3 दिनों तक अपना बनाकर वहाँ पर रहने वाले थे। उनका रेट पूछे, रेट बहुत ही कम लगा। लोगों ने सोचा वाह यार, 2 BHK का एक होम स्टे मिल रहा है आने वाले 2-3 दिनों के लिए, इतने कम बजट में रह लेते हैं। हालांकि जो रीमा है ना, जब से इस होम स्टे में एंटर करी थी, देख रही थी, इसको बहुत अनईजी सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रुको नहीं, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इन लोगों के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं। इंटरनेट में बहुत चीज़ें छान लिए थे, लास्ट मोमेंट में इनको कहीं पे भी बुकिंग नहीं मिल रही थी। और ये बहुत ही सुंदर था, लिटरली। मतलब कैसा था मैं आपको बताऊं, एक बेडरूम था, नहीं 2 बेडरूम थे, 2 BHK था ना, तो 2 बेडरूम थे, एक हॉल था, किचन था। दोनों बेडरूम में पर्सनल बाथरूम था और साथ ही साथ दोनों बेडरूम में ना कांच लगे हुए थे, फ्रेंच विंडो वाले। मतलब कैसे फ्रेंच विंडो कैसे होते हैं बहुत सारे लोग समझते होंगे। पूरी दीवार भर के वो कांच लगा हुआ रहता है और वो खुलता नहीं है, बस लगा रहता है, तो उससे ना आर पार देखा जा सकता है। तो दोनों बेडरूम से कांच से ना बिल्कुल बाहर देखा जा सकता है और बाहर जो है वो बहुत सुंदर नज़ारा है। मतलब पहाड़ी दिखाई दे रही है, इतना ब्यूटीफुल कि चाहे कितना भी अनईजी फील हो जाए, इंसान मना नहीं कर पाएगा अगर उसको रुकना ही है वहाँ पे। तो वो भाई उसके मन में आया था, फिर भी कुछ नहीं बोल पाई
और फाइनली इन लोगों ने पैसे देके वो होम स्टे को आने वाली 2-3 रातों के लिए बुक कर लिए। ठीक उसी शाम को ये लोग, मतलब ये सुबह सुबह वहाँ पर पहुँचे थे, ये सब कुछ हुआ था, उसमें 1-2 घंटे निकल गए थे, और फिर उसी शाम को फ्रेश वैश होके इन लोगों ने प्लानिंग की है कि जो बाहर जो हॉल है वहाँ पर बैठते हैं और थोड़ी देर टाइम पास करेंगे। ये लोग रुके कैसे थे मैं बताऊँ। एक बेडरूम में रीमा और नीना दोनों बहनें, दूसरे बेडरूम में वो 3 सहेलियाँ जो ये दोनों के साथ आई हुई है। ऑब्वियसली जो हॉल है वो खाली है। हॉल में ये लोग बैठ के थोड़ी बातचीत करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, ड्रिंक्स एंड ऑल जो भी इनको करना होगा वो करेंगे, ये प्लान हुआ था। तो शाम को फ्रेश व्रेश होके सब अपने अपने कमरे से निकल ही रहे थे कि उसी समय रीमा की नज़र अपने बेडरूम के दरवाजे पर पड़ती है। बेडरूम में दरवाज़ा तो रहेगा, क्या पाती है कि बेडरूम का दरवाज़ा बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हद से हद 2-3 महीने ही पहले इसको लगाया गया होगा। और साथ ही साथ जो बेडरूम का दरवाज़ा है ना, उसमें लॉक लगा हुआ है। वो जो ऑटो लॉक वाला नहीं होता क्या, वो नॉब घुमाओ और दरवाज़ा खुल जाता है, वो ऑटो लॉक लगा हुआ है। लेकिन उस दरवाजे में ऐसे छेद या फिर ऐसे निशान हैं जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें पहले कुंडी वाला दरवाज़ा था। ये कुंडी लगी हुई थी, कुंडी को इंटेंशनली उखाड़ा गया है और इसमें नॉब फिट किया गया है। ये इसकी आदत थी, रीमा की आदत थी, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा नोटिस करती थी। और आप भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि कहानी का पूरा सार और पूरा की पूरा जोड़ इसी से लगा हुआ है आगे। तो इसने देखी कि अरे यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है, अभी नया नया ही दरवाज़ा है, इसमें पहले कुंडी लगी हुई थी, कुंडी को किसी ने उखाड़ा है और फिर ये ऑटोमेटिक वाला नॉब वाला इसमें लॉक फिट किया है। खैर, इतने में पीछे से आवाज़ आई नीना की, अरे दी आओ ना, सब लोग आ गए हैं। ये पहुंची, बड़ा था, ये बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा फ्लैट था ये। तो ये पहुंची अपने हॉल में, बैठ के ये लोग टाइम पास करना शुरू किए, बातचीत कर रहे हैं। धीरे 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 करके प्रॉपर शाम से रात आ गई और रात में ठंड लगना शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था, पहाड़ी से घिरा हुआ है, ग्रीनरी से घिरा हुआ है। तो बाहर जितनी ठंड है, मतलब पूरे नैनीताल में, उसके कंपैरिजन में यहाँ तो और डबल सी ठंड। खैर, ये क्या बोलती है रीमा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और बातचीत करने में मज़ा भी आ रही है। ये बहुत पहले से एक दूसरे को जानती है, ऑब्वियसली बहनें हैं तो यार भाई जानेगी। लेकिन ये जो सहेलियां हैं, ये भी समझ लो बचपन की सहेलियां हैं रीमा की, और नीना को भी काफ़ी सालों से जानती हैं। तो बातचीत करने में, दुनियादारी की, स्कूल की, कॉलेज की बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ठंड भी लग रही है, रीमा को थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो रीमा क्या कहती है, मैं शॉल लेकर आती हूँ, सोने का मन नहीं कर रहा है, रात के भले ही 12-12:30 बज रहे हैं, हम बातें तो करेंगे। बोले ठीक है ठीक है। तो रीमा शॉल लेने के लिए उस हॉल से उठकर अपने बेडरूम की तरफ गई। दरवाज़ा खोलते खोलते फिर से उसी के ऊपर नज़र गई, यार ये क्या है यार, ये ऐसा क्यों है, ये दरवाजे में क्यों तोड़ा गया, इसके दिमाग में फिर से आया। बोली खैर कोई नहीं, नॉब खोली, अंदर गई। अब अंदर ना एक वार्डरोब था, वार्डरोब के अंदर इन लोगों ने आते से ही अपना बैग सामान रख दिए थे। तो वार्डरोब खोली, अपने बैग की चेन खोली, उससे एक शॉल निकाली, शॉल को ओढ़ी, वार्डरोब को बंद करी, प्रॉपर बंद करी है। सामने था आईना, आईना में थोड़ा सा अपना ऐसा, एक होता है ना कि कई बार हम अपने चेहरे को देख लेते बिना मतलब के, ऐसे आईने के सामने आते, तो ऐसा अपना चेहरा ऐरा बना ही रही थी कि वापस से जाती हूँ, शॉल ओढ़ ली हूँ, अच्छा लग रहा है करके, अच्छी लग रही है कि नहीं शॉल, ऐसा देख रही थी आईने में कि इसने क्लियर देखी है। जिस वार्डरोब से इसने अभी शॉल निकाली, आईने में दिख रहा था वो वार्डरोब पीछे, हाँ, वो वार्डरोब खट से खुला, अपने आप खट से खुला, जबकि वो वार्डरोब था टाइट। ये घबरा गई और पलट कर देखती है, और जैसे ये पलटी है वार्डरोब की तरफ, इसकी आंखों के सामने वार्डरोब खट से बंद। फिर से मैं दोहरा दूं, वो वार्डरोब था टाइट, उसको खोलने में भी ताकत लगती थी और बंद करने में थोड़ी सी लगती थी। वो प्रॉपर ऐसा खुला इसके सामने, इसने आईने से देखी थी और ऐसे देखी, बंद हुआ। इसका दिमाग खराब, बोली ये क्या सीन था, धक 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 हार्ट बीट बढ़ गई। लेकिन ये बाहर जाकर अपनी बहन नीना को और अपनी तीनों सहेलियों को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था, बचपन की बातें चल रही थी, ट्रिप अभी ये 7-8 दिन बीत चुके हैं, बहुत ही शानदार थी। कुछ भी ऐसा दिमाग में डाल के किसी को भी डराने का प्लान इसके
ख्याल में भी नहीं आया कि नहीं, मुझे किसी को नहीं बताना है, ज़रूर ये जो हुआ ये पैरानॉर्मल था। रीमा ना बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, और जो धार्मिक लोग रहते हैं ना, उनके सामने अगर इतनी सी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तो उनके मन में ना अपने आप इंस्टिंक्ट आ जाता है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कुछ पैरानॉर्मल है। सचमुच मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनको अपने आप गट फीलिंग उनकी बता देती कि बेटा यहाँ पे कुछ भूतिया था, यहाँ से निकल ले चुपचाप से, या फिर यहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट मत कर, यहाँ पे कुछ हो सकता है। ऐसा मन से आवाज़ आती है, और सेम टू सेम वही आवाज़ इसके मन से है। ये तुरंत ही अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा के बाहर निकली, दरवाज़ा बंद करी और आ गई। उसी समय नीना ने अपनी बहन रीमा के चेहरे में कुछ तो नोटिस करी। नीना जो कि हॉल में बैठी हुई है सहेलियों के साथ, बोलती दी सब ठीक तो है ना, शॉल लेने गई थी, इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही है? रीमा बोलती नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है, आओ बैठे, क्या बात कर रहे थे हम। और ये लोग अपनी बातें आने वाले और 15-20 मिनटों तक कंटिन्यू करते हैं। अब ठंड सचमुच में इतनी बढ़ गई थी कि तीनों सहेलियां भी कहती है कि अब हमको सो जाना चाहिए, अपने अपने कमरे में जाके बिस्तर में घुस के। भले ही नींद नहीं आएगी, लेकिन ठंड अब बहुत लग रही है, एटलीस्ट लेटते तो हैं यार, दिन भर की बहुत थकान हो गई है, तो चलो सी यू, सुबह मिलते हैं। हम तीनों अपने कमरे में जाती और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। ऐसा बोल के तीनों सहेलियां अपने बेडरूम में चली गई। और उनके बेडरूम में क्या है क्या नहीं वही जाने, लेकिन रीमा और नीना वापस से अपने बेडरूम में आई। और अपने बेडरूम में एंटर करते से ही रीमा बार बार इधर उधर देखने लगी, और ऐसा लग रहा था रीमा को देख के कि कुछ तो समझने की कोशिश कर रही है। नीना फिर से रीमा से कहती है, दी तेरा कुछ गुम गया है क्या यहाँ पे? ऐसा क्या देख रही है इस कमरे को, सब ठीक तो है ना? रीमा बोलती है हाँ नहीं नहीं सब ठीक है यार कुछ नहीं, चल लेटते हैं ना, बहुत थकान हो गई यार, कमर दुख रही। ऐसा करके उसने शॉल हटाई है। बेड था बढ़िया डबल बेड वाला, सफ़ेद रंग का मस्त वाला चादर बिछा हुआ था। तो जो विंडो मैंने बोला था ना, एक फ्रेंच विंडो है जहाँ से बाहर का पूरा नज़ारा दिख रहा है, वहाँ पे ना पर्दा तो था, लेकिन नीना वो पर्दा बंद नहीं करने दे रही थी, क्योंकि सीन ये था कि बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, हल्की फुल्की लाइटें भी हैं, और जितना भी डार्कनेस के साथ नज़ारा दिख रहा है वो सुंदर तो बात है, तो बंद नहीं करने दे रही। तो उसी की तरफ, वो फ्रेंच विंडो की तरफ, वो कांच की तरफ जो कि बाहर की तरफ दर्शा रहा है सब कुछ, उस तरफ सोई अपनी नीना, और रीमा सोई दूसरी साइड में। रीमा को तो घबराहट लगी हुई थी, इसलिए रीमा ने लगा दी थी टीवी। सोना तो नाम का था, वो लेटे लेटे छोटी वाली अपना मोबाइल चला रही थी, दिन भर की फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में अपलोड कर रही थी, और ये टीवी देख रही थी। रीमा टीवी देख रही थी। थोड़ी देर में उसका मोबाइल से सारा काम धाम ख़त्म हो गया नीना का। नीना ने चार्जिंग में लगाई अपना मोबाइल, और अपनी दी की तरफ पलट के सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक से वो जो कांच था, मतलब समझ रहे हो आप, वो कांच की तरफ पीठ कर दी है, और अपनी दी की तरफ मुंह कर दिया नीना ने। किसी के ऐसा नाखून घाच से खींचने की आवाज़ है, जैसे किसी ने नाखून को ऐसा कांच में ऐसा किसी ने ऐसा खींचा है। तो घबरा गई नीना, पलट कर देखती है कांच की तरफ, तो क्या पाती है कि लिटरली ऐसा जो तीन पंजे का ऐसा नाखून का ऐसा निशान दिख रहा है कांच में। और रीमा कुछ नहीं बोल रही है, बोलती है दी देखो ना, ये कांच में नाखून जैसा निशान कैसे आया, और अभी कुछ आवाज़ भी आई, किसने मारा हुआ, कोई जानवर तो नहीं आया? रीमा कहती नहीं 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 कुछ नहीं, मैं आई थी, तूने अभी नोटिस करी, मैं देखी थी पहले भी, जब मैं शॉल लेने आई थी तो था ये निशान, सुबह भी रहा ही होगा, और ये जो आवाज़ थी वो टीवी में आई होगी यार, तू भी कुछ भी सोचती है, चल सो जा सो जा। और वो सो जाती है, छोटी वाली बहन सो जाती है, और बड़ी वाली बहन को बिल्कुल नींद नहीं है, और लगातार भगवान का नाम लिए जा रही है, हनुमान चालीसा पढ़े जा रही है। सुबह के 4 बजे तक लिटरली इसने टीवी चलने दी है, और पूरे 4 बजे तक, यानी आने वाले 3 से 3.5 घंटे तक जो है अपनी रीमा, उसको बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती रही, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती रही, कांच से नाखून घिसने की आवाज़ सुनाई देती रही। पूरे टाइम मतलब कुछ मिनटों में ये फील होते रहा कि इनके बेडरूम में बिस्तर के आसपास कोई दौड़ रहा है, लेकिन वो बस एक टक लगाए टीवी में ही देखती रही। पता नहीं टीवी में चल क्या रहा था, लेकिन वो टीवी ही देख रही थी, उसको खुद को नहीं मालूम टीवी में क्या चल रहा है। वो बस अपना डर भगाने के लिए ऐसी बस टीवी देख रही है तो देख रही है। उसको लग रहा था मैं आंखें बंद कर लूँगी तो मेरी बहन को कुछ ना कर दे, कुछ मुझे कुछ ना कर दे।
और ये बस टीवी में देख के मन ही मन में बोली जा रही है कि माफ़ कर दो, मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी आपकी, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरा परिवार है, मेरी छोटी सी बहन है, हमें जाने दो, आज रात हमें बख्श दो। बस ये मन में रिपीट करती रही और हनुमान चालीसा भी पूरी रात। सोचो अब ये लड़की, छोटी वाली बहन मतलब नीना, बहुत नींद में रही होगी, इसलिए उसको कुछ भी आवाज़ नहीं हुआ, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास चीज़ें शांत हुई है। कमरे में प्रॉपर किसी की प्रेजेंस लग रही थी, वो प्रेजेंस ख़त्म हुई है। बाहर से जो इंसानों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, 6-7 लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द में चिल्लाता है ना, वैसी वाली, जैसे किसी ने किसी को बहुत मार दिया हो और किसी को बहुत पेन हो, बचाओ नहीं, ऐसी आवाज़ें थी वो। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बंद हुई। थोड़ी थोड़ी देर में वो जो कांच था उसमें ऐसे नाखून मारने की आवाज़ आती थी, वो बंद हुई 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। और उसी समय इसको फील हुआ कि अब सब कुछ ठीक है। फिर नींद आई। जब नींद खुली तो देखी कि नीना उठ चुकी है, और ये उठ के तुरंत नीना को सारी बात बताती है। नीना कहती है कि दी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकती कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही हो और मेरी नींद ना खुले। और ऐसा बोल के वो चुप हो गई। तुरंत ही रीमा कहती, क्या हो गया, चुप क्यों हो गई, सब ठीक तो है ना? नीना कहती, नहीं दी, 1 मिनट, मुझे कुछ याद आया। पिछली रात को जब मैं अपना मोबाइल चार्ज में लगाई ही थी, उसी समय मेरे मोबाइल की सीरी ने एक लड़की का नाम बोली। वो नाम था मोना। मैं शॉक्ड रह गई कि मोना नाम की कोई भी लड़की का मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, और अपने आप सीरी मोना क्यों कह रही है। उस समय के लिए मैंने इग्नोर करी, सोची कि ऐसे कोई ग्लिच रहा होगा, और चार्ज में लगा के सो गई। फिर सोने के बाद भी मुझे 2-4 बार कान में मोना 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 ऐसा सुनाई दे रहा था। मैंने सोचा कि सब दिमाग का खेल होगा, लेकिन अभी आप जो बता रही हो उससे कुछ समझ में आ रहा है कि सचमुच में इस कमरे में कुछ था क्या। इतने में तीनों सहेलियाँ भी इनके कमरे में आ गई, और तीनों सहेलियाँ ने जब इन दोनों का चेहरा देखी तो बोली, क्या हो गया। अब ये दोनों ने सहेलियों को भी सुनाई। सहेलियों को तो पहले मजाक लगा, लेकिन जब प्रॉपरली एक्सप्लेन करके नीना ने भी बताया कि अगर चलो सब कुछ मेरी दीदी का वहम था कि रूम में कोई दौड़ रहा था, बाहर कुत्ते रो रहे थे, भौंक रहे थे, इंसानों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मेरे मोबाइल में सीरी ने कैसे अपने आप मोना नाम बोली और फिर चुप हो गई, और फिर मुझे सपने में बार बार मोना नाम सुनाई दिया था। ये कैसे हो सकता है। बस भाई उसी समय तीनों लड़की ने भी कह दी कि अगर भाई इतना सा भी लग रहा है ना कि इस रूम में, इस होम स्टे में कुछ गड़बड़ है, तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, कहीं और ले लेंगे, पैसे जा रहे हैं तो जाए पानी में, लेकिन इतना कुछ पता होने के बाद भी हम एक रात और यहाँ पर बिताए और फिर कुछ का कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर तक अपने आप को एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाएंगे। खैर उसी समय इन लोगों ने अपना सामान पैक किए और वहाँ से निकल गए। इस पूरी घटना की जानकारी रीमा ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की भी, जहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते। कुछ अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।